जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपके अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में एक बार सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने क्या हुआ, बिजली जो ख़राब थी, मैंने आप सबको बताया था कि 3-4 दिन से, जिसकी वजह से मैंने आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं। लेकिन जुड़े रहें, क्योंकि विपत्ति आती तो उसका सामना भी करना पड़ता है। मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिसके द्वारा मैं मोबाइल चार्ज कर सकूं और वीडियो बना के आप सबको अपलोड करा सकूं। तो परेशान नहीं हो, क्योंकि संघर्ष हम जब करते हैं तो वही है कि कब तक बादल सूरज को निकलने से रोकेंगे। 1 दिन 2 दिन, लेकिन सूरज तो निकल के ही रहता। तो वैसे ही अपन भी एक दिन चमकेंगे। परेशान रहो, कब तक रोकेंगे जी? लाइट ख़राब हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आ गई है, फिर अपन वीडियो अपलोड करेंगे और अब अपन दुगनी स्पीड से क्या करेंगे, इस पर अमल करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे क्या समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। जो कि प्रश्न 4 तो हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। अब रामलाल ने जैसे ही देखा प्रश्न, वो कह रहा भैया आपने 5वां प्रश्न नहीं करा। मैंने कहा धैर्य रख, मैंने कहा धैर्य रख और समझ कि 5वां जो सवाल है वो एक अलग तरीके का है। क्या है मेरे भाई? एक अलग तरीके का है। वो जैसे 3 सवाल है तो वो अपन एक ले में करेंगे, और जिस जैसे सेम टू सेम सवाल पहले अपन उनको हल करते, जो अपन ने अभी तक सीखा है, जिसके प्रकार अपन ने अभी तक सवाल किए, तो अपन उसी प्रकार करेंगे ना, तो अपन को अच्छा समझ में आएगा। क्या आएगा? अच्छा समझ में। जैसे कि सवाल में कह रहा है कि यदि a - b = 4, हमने कहा अच्छी बात। फिर अगर ए बी बराबर क्या है 21, ए बी बराबर कितना दिया है जी 21। तब कह रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। हमारे दिमाग तुरंत क्या हुआ, टच किया, हमारे दिमाग में तुरंत टच होना चाहिए कि भैया ए माइनस बी बराबर तो 4 दिया। क्या दिया? 4। अगर हम दोनों पक्षों का घन कर दें तो ए क्यू माइनस बी क्यू हमको प्राप्त हो सकता है और सवाल हल भी हो सकता है। मैंने कहा तुमने बिल्कुल सही कहा। इसका हम यही करेंगे और लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का घन करने पर। तो कुछ नहीं करना, a माइनस के b का इसके q बराबर 4 लिखेंगे, इसका भी q। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। सबने कहा इतना तो भैया समझ। मैंने कहा इसका सूत्र सबको याद होगा। आप सबसे मैंने कहा था अच्छे से रिवीजन करना, तो आप सबने रिवीजन किया होगा। तो a माइनस के b का होल q होता है a क्यू माइनस के b क्यू माइनस के 3ab कोष्ट में a माइनस के b। जो a माइनस के b का होल क्यू होता है उसका मैंने सूत्र खोला, a क्यू माइनस के b क्यू माइनस के 3ab कोष्ट में a माइनस की बराबर। अब 4 का घन आप सबको पता है कितना होता है, 64 होता है। ठीक है। अब ए क्यू और माइनस बी क्यू का तो हमें मान निकालना है, तो हम इसे लिखेंगे ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3 और ए और बी। देखो ए बी का मान कितना 21, इसकी जगह कितने लिख देंगे अपन 21। क्या लिख देंगे? 21। क्या लिख देंगे? इसकी जगह 21 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 21। ठीक है। और a माइनस बी बराबर अपन को कितना दे रहा था? आप कहोगे भैया 4 दे रहा था। कितने दे रहा था? 4 बराबर 64। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का मुझे मान निकालना था, इसीलिए मैंने जब कहते हैं लिखा माइनस का चिन्ह लगाया, 3 लिखा। ए बी का मान मुझे कितना दे रहा था 21, तो मैंने 21 लिखा। फिर गुणा ए माइनस बी का मान मुझे कितना दे रहा था 4, तो मैंने उसकी जगह 4 लिखा। ठीक है। अब ए क्यू लिखेंगे, माइनस के इसको बी क्यू लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर लें। 21 चौको 84 और जे 8 कितना होगा 21 चौको, तुम क्या करोगे इसको 84 करोगे। 84 तिया कितना होता है 252। 21 चौको 84, 84 तिया कितना होता है 252 होता है। ठीक है मेरे भाई। बराबर कितने लिखे 64। अब जो माइनस के तो उधर काय के हो जाएंगे, तो आपको ये जो उधर काय के हो जाएंगे प्लस के, तो 64 प्लस के 252। जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 4 और 2 6, 5 और 6 11, 2 और 1 3। तो ए क्यू माइनस के बी क्यू का जो भी आंसर आया है वो आ गया 316। कितना आ गया? 316। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसानी से हमने इसको हल कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 7, जो कि बिल्कुल प्रश्न नंबर 6 का सेम टू सेम है। क्या है? सेम टू सेम। मैंने कहा रामलाल देखो, रामलाल ने कहा ठीक है सर। मैंने कहा पढ़ो सवाल को। रामलाल ने मन लगा के पढ़ा सवाल को कि यदि x + y बराबर 10 और x y बराबर 21, तब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान याद कीजिए। रामलाल ने कहा, मैंने कहा हाँ बोलो बेटा तुम्हें क्या समझ में आया? तो रामलाल ने कहा सर ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। मैंने कहा क्या अंतर है? तो उसने कहा सर इधर प्लस का चिन्ह लगा है और उसमें इधर माइनस का चिन्ह था। तो मैंने कहा बेटा रामलाल, जब तुम्हें इतना समझ में आ गया कि इधर माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस का चिन्ह था, तो माइनस का था तो उसमें माइनस का सूत्र लगाया तुमने। अभी प्लस का है तो काय का सूत्र लगाओगे? तो प्लस का। हाँ आप समझे तुम सही से। आप इसमें काय का सूत्र लगाओगे? प्लस का। तो कैसे लगाओगे? देखो
कुछ भी नहीं करना है, एक्स क्यू बाई क्यू का मान पूछ रहा है, मुझे इससे ज्ञात कर लूँगा। मैं लिखूँगा एक्स प्लस के बाई बराबर 10 और लिखूँगा दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करूँगा तभी मुझे 3 घात प्राप्त होगी। तो लिखूँगा दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। तो लिखेंगे x प्लस के बाई का होल क्यू बराबर 10 का क्यू। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आप x बाई बराबर 21 लिखे, इसका क्यू क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर हम x बाई बराबर इसका क्यू कर देंगे तो ये सिर्फ x क्यू और बाई क्यू ही होगा, बराबर मान आ जाएगा। और हमें मान तो इसका प्राप्त करना है, इसका मान तो नहीं आएगा, इसीलिए इसका मान हम x प्लस बाई बराबर 10 मान कर इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता है कि x प्लस वाई का जब हम सूत्र खोलेंगे तो एक्स क्यू प्लस के बाई क्यू प्लस के 3ab और कोष्ट में a प्लस बी के प्राप्त होंगे, जिससे कि हमें ये मिल जाएगा और इसको हम बहुत अच्छे से ज्ञात कर लेंगे। तो इसका हम सूत्र खोलेंगे। अब सबको पैदा हो, देखो हमने कहा तो पहले x तो एक्स क्यू, फिर बाई तो बाई क्यू, फिर प्लस के 3x बाई और कोष्ट में x प्लस के बाई बराबर, ये इसका मैंने सूत्र खोला और कुछ नहीं किया। माइनस में इधर उधर माइनस का चिन्ह रहता है और प्लस वाले सूत्र में सिर्फ प्लस का चिन्ह है, सूत्र वही रहता है। आपसे कहूँगा 10 का घन कितना होता है, वो कहेगा भैया 10 का घन होता है 1000। मैंने कहा वेरी गुड। इसका तो मेरे को मान ज्ञात करना है, तो इसे लिखेंगे एक्स क्यू प्लस के बाई क्यू प्लस 3। तो एक्स वाई का मान कितना, तुमको भैया एक्स वाई का मान 21 है। मैंने कहा वेरी गुड। गुणा का चिन्ह, एक्स प्लस वाई का मान आपको भैया 10 है। मैंने कहा वेरी गुड, बराबर कितने लिखे 1000। अब एक्स क्यू प्लस के इसको लिखेंगे बाई क्यू। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 21 की 63 और 63 का हम 10 में गुणा करेंगे तो होंगे 630 बराबर 1000, ठीक है। अब जे प्लस का है तो इधर काय का हो जाएगा, आपको भैया माइनस का हो जाएगा। एक्स क्यू प्लस के बाई क्यू बराबर 1000 माइनस के 630। अब 630 को जब हम घटाएंगे तो आप कहोगे भैया जब आप इसमें 1000 में से 630 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे भैया कितने, 370। मैंने कहा वेरी गुड, तुम तो यार सुपरमैन के भाई निकले। आंसर कितना आएगा 370। कितना आएगा 370। कुछ भी नहीं करना, देखो बहुत ही सिंपल, उसी का ही सेम टू सेम सवाल है। और इसी का एक और मैं सेम टू सेम सवाल तुमको लेकर आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको आपको बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन लेकर आऊँगा, बिल्कुल सेम टू सेम उसी आधार पर उसी पैटर्न का। देखो 8वां सवाल है इसमें। कौन सवाल है, 8वां सवाल। देखो सब कुछ वही है, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ इसके हमें बराबर मानना है और इसका घन करना है। क्या करना है, घन। घन इसलिए करना है क्योंकि इधर कितनी घात प्राप्त हो, हमें 3। हमको देखना है कि जो हमसे पूछ रहा वो वर्ग में पूछ रहा है, घन में पूछ रहा, वो हमसे कहता है कि सवाल को हमें किस तरीके से करना है। हमें पता, मुझे पता नहीं सवाल में क्या करना, मैं तो इसको देख रहा हूँ कि ये पूछ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुमसे घन करो। अगर इसमें 2 होते तो मैं कहता था वर्ग करो। मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा मेरे भाई, जो हमसे सवाल में कह रहा है प्रभु हम वही करेंगे। क्या करेंगे, वही करेंगे। क्या करेंगे, वही। तो चलो हमारे साथ करते हैं। देखो लिखेंगे इसको 3x माइनस के 2y बराबर 11। तुम लिखो बड़े सुरीले अक्षरों में कि दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, लिख दिया हमने। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसको 3x माइनस के 2y का होल क्यूब बराबर 11 का भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब सूत्र होता है, देखो अब क्या होता है, सूत्र क्या होता है, पहले ए क्यू मतलब क्या होता है 3x का क्यूब, फिर होता है माइनस का चिन्ह बी क्यू, तो बी की जगह कितने हैं मेरे भाई 2y, तो इसका क्यूब, फिर लिखते -3 फिर x का जो मान दिया है, ठीक है, गुणा y का मान क्या दिया 2y, और फिर क्वेश्चन में लिखते 3x माइनस के 2y बराबर 11 का घन कितना होता है, आप सबको 11 घन होता है 1331। मेरे भाई जिसको भी समझ में नहीं आया बहुत अच्छे समझे। देखो पहले मैंने इसका क्यों किया, माइनस का चिन्ह लगा, फिर तो 2y का क्यों किया, माइनस का चिन्ह लगा, मैंने 3 लिखा, फिर 3x लिखा, गुणा 2y लिखा, और कोष्ट में 3x माइनस के 2y बराबर 1331 लगा।
जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार और समझो। क्या समझो? एक बार और। इधर a माइनस के b रहता था तो हम लिखते थे ए क्यू माइनस के बी क्यू माइनस के 3ab कोष्ट में a माइनस के b। तो बस वही तो लिखा मैंने, इसका क्यू 3ab कोष्ट में इतना इतना और बराबर इतना। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो अब 3 का घन कितना होता है आपका? होगा 27। और x का क्या होगा? x की मैं आपको पहले बताया माइनस 2 का घन आपका वही 8 होता है। मैंने कहा बाई क्यू का, तो आपका होगा बाई की क्यू माइनस। अब देखो इनका गुणा करें, 3 3 का 9, 9 दूनी 18x बाई गुणा 3x माइनस 2y। देखो 3x माइनस 2y का मान कितना अपना? 11 बराबर 1331। ठीक है, अब इसे लिखेंगे। देखो 27x क्यू माइनस के 8y क्यू लिखूंगा माइनस 18। एक्स वाई का मान कितना आपको? एक्स वाई का मान कितना है? 12 गुणा 11 बराबर 1331। तुमने सबको कर लिया जे माइनस के 18 गुणा 12 गुणा 11 बराबर 1331। अब मैं आपसे कहूँगा, देखो अपन को इसका तो गुणा तो आता नहीं, तो अपन तीनों का इधर क्या करेंगे? गुणा करेंगे। साइड से क्या कर लेंगे मेरे भाई? गुणा। पहले अपन क्या करेंगे? 18 और 12 का गुणा करेंगे। देखो 2 का इसमें करेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2 और 1 3, फिर 1 का करेंगे तो 18। ठीक है, जोड़ेंगे 6 8 और 3 11, 2 और 1 कितने आ गए? 216। अब जो 216 है उसमें हमें 11 से गुणा और कराना, तो हम 11 से और गुणा कराएंगे। 1 का गुणा करते तो वही की वही संख्या आती है, और 1 का गुणा करते तो वही की वही संख्या आती है। अब इनको क्या कर देते? जोड़ देते हैं। 6 7 3 और 2, यानी 2300 कितना है? 2376 है। कितना है? 2376 है। अब किसी के दिमाग में भैया आपने इधर जीरो क्यों लगाया था? देखो वो है बात की बात, मैं तुमको समझा दूंगा जीरो क्यों लगाया था। अभी इतना समझो कि इधर गुणा करने पर तुम्हारा आएगा 2376, 2376। तो लिखेंगे 27x क्यू माइनस के 8y क्यू प्लस माइनस के 2376 बराबर 1331। अभी माइनस के तो उधर काय के हो जाएंगे आपको? भैया उधर जे काय के हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। काय के हो जाएंगे मेरे भाई? जे माइनस के हैं तो इधर काय के हो जाएंगे आपको? होगे प्लस के। तो इधर प्लस के कर दो और इनको जोड़ दो। अब आप जोड़ोगे तो 6 और 1 7, 7 और 3 10 का 0, 3 3 6 और 1 7, 2 और 1 3, तो 3700 तुम्हारा क्या आ गया है? परम सत्ता आंसर आ गया है। 3707 तुम्हारा क्या है? परम सत्ता आंसर है। सवाल को इस प्रकार से हल करना है। अब आपके सामने रहा वो प्रश्न जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, प्रश्न नंबर 5। जब आपकी सबकी डिमांड थी भैया 5 बताओ 5 बताओ, तो 5वां क्वेश्चन भी आपके समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और इस प्रश्न से आप 2 प्रश्न और अच्छे तरीके समझो। लेकिन उससे पहले एक जो मैं बात बताऊंगा उसको अपने भेजे में और दिमाग में डालना है। क्या है ना? डालना। देखो ऐसा लिखा है, यदि a माइनस के 1/7 बराबर 7, तब ए क्यू माइनस 1/a का मान ज्ञात। कि जैसे ही आपने इसको देखा रामलाल ने तुरंत कहा भैया इसमें सूत्र लगेगा, मैं बताऊँ। मैंने कहा रुक जा, नहीं मैं बता रहा। मैंने कहा रुक तो, कह रहा भैया इसमें सूत्र लगे। मैंने क्या लगेगा? कह रहे इसमें सूत्र लगे ए क्यू माइनस बी क्यू। मैंने वाह रामलाल यार, तूने गणित तो सीखी है, तूने गणित को क्या करा? अच्छे से सीखा, तू समझ रहा है। सही कहा तूने, इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र तो लगे। ये तो बिल्कुल तूने सही कहा। और मैंने कहा और क्या सीखा तूने देख के? कह रहा भैया इसके बराबर मानेंगे और इनका दोनों पक्षों का घन करेंगे। मैंने वाह, अब तू पकड़ना सीखा सवाल को, अब समझा सही से तू। मैंने कहा ठीक है। तो वैसे जैसे रामलाल समझ रहा है वैसे ही आपको भी समझना है कि इसमें क्या चीज़ को लगाना, सवाल को पढ़ना और समझना है क्या पूछ रहा है, हमें क्या करना है। इसको बहुत ही आसानी से देखना। जब भी हमसे ए क्यू माइनस या 1/q या ए क्यू प्लस 1/a का मान पूछे तो सबसे पहले हमें ए माइनस 1/a या जो भी पूछ रहा उसका मान पता होना चाहिए, तभी हम वो मान बता पाएंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर, प्रस्थान करते हैं। देखो लिखेंगे a माइनस के 1/a बराबर 7। लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करते हैं। लिखते a माइनस के 1/a का क्यू, मैंने कहा वेरी गुड, बराबर 7 का क्यू। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होगा? देखो a है तो a क्यू माइनस का चिन्ह, 1/a, फिर इसका भी क्यू लिखते हैं माइनस का चिन्ह, फिर लिखते 3, फिर लिखते a, फिर गुणा 1/a जो दिया रहा है। और कोष्ट में क्या क्या लिखते? a माइनस के 1/a। क्या लिखते मेरे भाई?
ए कोष्ट में 1 माइनस के बराबर 7 का घन आप सब जानते हो कितना होता है 343। देखो जिस भी भाई को समझ में नहीं आया उसे मैं फिर से समझाता हूँ। देखो पहले ए है तो ए की घात 3 माइनस का चिन्ह 1/a लिखते हैं, फिर इसका भी क्या करते हैं हम घात 3 लिखते हैं, ठीक है, माइनस का चिन्ह, फिर 3 लिखते, फिर इसको लिखते और फिर जो मान दिया था उसको लिख देते और कोष्ट में जे मान ए कोष्ट में माइनस का भी लिख देते बराबर 7, तो 7 का घन 343। अब देखो ए से ए कट गया तो जे तो ए का घन क्या होता है ए क्यू, देखो 1 का घन क्या होगा 1 और ए का क्या होगा ए क्यू -3 और ए माइनस के 1/a, ए माइनस के 1/a मान कितना आपका वही है 7, मैं को बराबर कितने 343, ठीक है। तो ए क्यू माइनस के 1/a क्यू 7 कितने हो जाएंगे आपका हो गए 21 बराबर कितने होंगे 343। मैंने कहा जे माइनस के तो उधर काय के हो जाएंगे, तो आपने कहा भैया जे माइनस के हैं तो उधर काय के हो जाएंगे प्लस के, और ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, आपने कहा भैया ये हो जाएंगे 364 किसके बराबर ए क्यू माइनस के 1/a क्यू बराबर क्या आ गया मेरे भाई तुम्हारा आंसर कितना आ चुका है 364। बहुत ही सरल बहुत ही आसान सवाल था, इसको अच्छे समझे, एक एक स्टेप को समझे, जिसमें भी दिक्कत हो मुझे तुरंत कमेंट करें, कोई भी दिक्कत अपन हाजिर हैं आपके लिए, ठीक है, जी जान लगा देंगे, कुछ भी हो जाए जी जान लगा देंगे, आपका कोर्स ख़त्म करा के रहेंगे मेहनत। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 9। रामलाल ने प्रश्न को देखा, खुश हो गया, भैया इसको मैं कर दूंगा मैंने रुक तो नहीं करा, मैं कर दूंगा, मैंने सही बता कर मैं कर दूंगा, मैंने अच्छा चल तू करके दिखा, कह मैं कर दूंगा, मैंने चल करके देखा, कह भैया हम इसका a² + 1/a² का और 98 दिए इसको हम घन करेंगे। मैंने कहा साले गधे घन करेंगे, कह रहा हाँ भैया, मैंने कहा क्यों, कह भैया जी पूछ तो रहा a³ + 1/a³ को हम घन करेंगे। मैंने कहा वे धैर्य रख, घन नहीं करेंगे प्रभु, मैंने क्या कहा था 7 पॉइंट, इसकी घात 1/1 घात होनी चाहिए, कितनी घातें हैं 2, जब 2 घातें हैं तो 2 3 का घात हो 3 2 6 हो जाएंगे, 6 तो हमें पूछा नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जो 2 घातें हैं इसको a + के 1/a बनाना है। अगर वो तुमने बना लिया तो तुम इसका मान चुटकियों में ऐसे निकाल सकते हो, तो वो मान बनाना आपको 1 सेकंड में सिखा दो। देखो कैसे, जब भी ऐसी कंडीशन आए इसमें स्क्वायर दिया हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको तुम्हें सबसे पहले लिखना है a² + के 1/a² बराबर 98। तुमको इसमें क्या करना है, 2 इसमें जोड़ना है और 2 इसमें जोड़ना है, समझो इस बात को, क्या करना 2 जोड़ना है, जो जादू देख रहे हो तो सब समझ में आएगा। तुम बस सिर्फ इतना लिखो कि दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, तो देखो a² + के 1/a² + के 2 और बराबर 98 + के 2। अब मैं तुमसे कहूँ इसका देखो सूत्र बन रहा है कि नहीं बन रहा, कौन सा, देखो a² + के 1/a² तो तुमने लिख दिया, ठीक है, अब प्लस के 2, अब गुणा में हम इधर a लिख दें, ठीक है, ये होता कि नहीं, और गुणा में 1/a लिख दे, तो a से ये तो कट ही जाएगा, तो 2 का 2 ही बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये जुड़ गए तो कितने हो जाएंगे आपको, ये 100 हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही, अगर ये से ये कट जाएगा तो ये कितने होंगे 100 होंगे कि नहीं होंगे, आपने कहा बिल्कुल सत्य बात हो गया, ये तो 100 हो गए, 98 2 100 हो गए, और 2 थे तो हमने इसको a गुणा 1/a ले, इससे ये कट जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सूत्र हमें पता चल गया, ये सूत्र काय का दिया है a + के 1/a का होल स्क्वायर। रामलाल तुरंत बोला भैया ये आपने क्यों लिखा, कैसे लिखा, मैं रुक तो देख, ए का करेगा तो देख स्क्वायर चढ़ा, तो देखो मैंने a + के 1/a का स्क्वायर लिखा, देखो a का a² प्लस मैंने 1/a का देख स्क्वायर प्लस 2 लिखता है गुणा, देख a आया गुणा 1/a, देख आ गया, तो सूत्र का बन गया a + 1/a का स्क्वायर बराबर 100। हमने कहा जब भी इस पर स्क्वायर हो तो इस पर क्या चढ़ेगा, अंडा रूट, क्या चढ़ेगा मेरे भाई, अंडा रूट, तो a + के 1/a बराबर क्या होगा, अंडा रूट के 100। अब सब आपको पता है ये कितने का वर्गमूल है, तो आप कहोगे a + के 1/a बराबर कितना आ गया 10, कितना आ गया 10, कितना आ गया। अब मैंने कहा जब तुमने a + 1/a का मान निकाल लिया तो तुमने a³ + 1/a का मान निकालने में कौन सी दिक्कत, तुम लिखोगे a + के 1/a बराबर 10 और लिखोगे दोनों, अब तुम लिख सकते हो क्या, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब तुम इसका घन करोगे तो लिखेंगे a + के 1/a का क्यू बराबर 10 का क्यू। अब देखो ये सूत्र बन गया, जो 3 घात है तो लिखेंगे a³ + के 1/a का होल क्यू प्लस के 3, a का मान कितना a गुणा b का मान क्या 1/a
और कोष्ट में लिखते ए प्लस के 1/a बराबर 10। 10 का घन कितना होता है आपको वही 10 का घन 1000 होता है। मैंने कहा वेरी गुड। एक आधे को ए क्यू प्लस 1 का घन 1, ए का क्या होगा ए क्यू प्लस देखो ए से तो ये कट गया तो ये 3 बचे गुणा ए प्लस के 1/a का मान कितना है, ए प्लस 1/a का मान कितना 10, 10 लिख देंगे बराबर कितने दी 1000। तो ए क्यू प्लस के 1/a क्यू बराबर जो गुणा होगा तो ये कितने हो जाएंगे आपको भाई 10 तिया 30 बराबर कितने होंगे 1000। 10 तिया 30 होगा 1000 हो गए। अब ए क्यू प्लस के 1/a क्यू इसी साइड लिखेंगे, जो प्लस के हैं तो उस साइड का के हो जाएंगे मेरे भाई माइनस के, किसके माइनस के, और घटेंगे तो 970 बचेंगे किस बराबर ए क्यू प्लस के 1/a क्यू। यही तुम्हारा परम सत्य आंसर है। सवाल कुछ भी कठिन नहीं है, हमें तो ये आता है, हमें ये करना आता ही था, मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। सिर्फ हमें कितना सीखना था, इतना सीखना था, हमें सिर्फ इसका a प्लस के 1/a का मान निकालना। तो ऐसे जब 2 जोड़कर उसको हल करोगे तो a प्लस a का मान आ जाएगा और इसका तुम मान ऐसे प्राप्त कर लोगे। इसका लास्ट सवाल और बच्चा बिल्कुल सेम मेथड है, सेम बिल्कुल तरीका, बिल्कुल यही तरीके से करना है। तो चलते हैं उसकी ओर। ठीक है, तो अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर आखिरी और अंतिम जो इसका है। देखो मैंने कहा वही पैटर्न, देखो यदि a² प्लस के 1/a² बराबर 51 तब a क्यू माइनस के 1/a क्यू का मान ज्ञात किए। देखो तरीका वही है, सेम टू सेम है। मैंने उसमें आपको एक चीज़ नहीं बता पाई, जो मैंने कहा था आपसे 2 जोड़ो तो 2 जोड़ने थे, लेकिन क्यों जोड़ने थे ये तो आपको मैंने बताया नहीं ना कि 2 क्यों जोड़ने थे। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें 2 क्यों जोड़ने थे। देखो जैसे कि इसमें क्यों लिखा तो रामलाल ने कहा भैया 2 जोड़ेंगे, मैं नहीं यार इसमें 2 नहीं जोड़ेंगे। उसने कहा क्यों, अभी तो आपने कहा था कि 2 जोड़ना है। मैंने कहा नहीं यार उसमें मैं तुमको समझा नहीं पाया 2 कब जोड़ना है और 2 कब घटाना है। देखो जैसे कि उसमें लिखे थे 98, कितने लिखे थे 98, तो आपको पता है कि अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 कितने का वर्गमूल है तो आपका होगा 10 का। और मैं अगर तुम इसमें 2 घटा दोगे तो ये 96 होगा, और 96 तो किसी का वर्गमूल नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि अब 91 पर तुम 2 जोड़ोगे तो कितने होंगे 53, कितने होंगे 53। और अगर इसमें से तुम 2 घटा देते हो तो कितने बचेंगे तुम्हारे पास, तुमने कहा तो बचे भैया हमारे पास 49, और मैंने कहा 49 कितने का वर्गमूल होता है, तुमने कहा 7 का। तो मैंने कहा बस सवाल बन गया मेरे भाई, क्या बन गया सवाल बन गया। और हमने a क्यू माइनस a क्यू 1/a क्यू का मान बता रहा है। अब बहुत अच्छे से बता सकते हैं, देखो मेरे साथ कैसे। देखो सबसे पहले पर लिखेंगे a² प्लस के 1/a² बराबर 5 लिखेंगे। दोनों पक्षों में 2 घटाने पर, मैंने बताया ना आपको क्यों घटाना है, क्योंकि हम 51 में से क्या घटाएंगे 2 तो 49 बचेगा, 2 जोड़ेंगे 53 होगा, 53 किसी का होता नहीं इसलिए हम 2 घटाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे a² प्लस के 1/a² माइनस के 2 बराबर 51 माइनस के 2। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको लिखेंगे a² प्लस के 1/a² माइनस के 2 गुणा 1/a भी लिख सकते हैं, क्योंकि a से हम काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर घटाएंगे तो 49 बनेंगे। अब हम इसे 1/e गुणा 1/u क्यों लिखते हैं, जिससे कि सूत्र बन जाता है, इसी लिखते हैं। तुम x गुणा 1/x लोगे तो x कट जाएगा तो भी 2 रहेगा, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। कोई चीज़ हम ऐसी रखें जिसका कुछ मतलब भी निकलना चाहिए, तब मज़ा आता है पढ़ाई का। जैसे कि इसमें ये चल रहा था तो हम ये लेंगे ना, जब ए का सूत्र खुलता है तो इधर ए आता है कि नहीं आता। तो इसका सूत्र क्या होगा, ए माइनस का चिन्ह तो माइनस के 1/a का होल स्क्वायर। अगर इसमें पूरे प्लस के रहते हैं तो प्लस का स्क्वायर बनता है स्क्वायर में, और अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का स्क्वायर बनता है, बराबर घटेंगे तो कितने 49। मैंने आप सबको सब बताया है। अगर इस पर स्क्वायर है तो इस पर क्या चढ़ेगा रामलाल, रूट। क्या चढ़ेगा, रूट। तो a माइनस के 1/a बराबर कितने हो गए 49 पे अंडा रूट, और ये कितने का वर्गमूल होता तो आपका हो गया 7 का होता। तो a माइनस के 1/a का मान जो आया है वो कितना आ गया है 7। अब जब आपने 7 प्राप्त कर लिया है तो आप इसका भी मान प्राप्त कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको लिखेंगे a माइनस के 1/a बराबर 7। अब सबको पता है कि अगर मैं इसका घन कर दूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाता। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। तो अब जब हम इसका घन करेंगे तो लिखेंगे a माइनस के 1/a का होल क्यू बराबर 7 का भी होल क्यू। अब देखो सूत्र खुलेगा तो देखो पहले मैं का a, तो देखो a क्यू माइनस 1/a का भी क्या होगा होल क्यू। ठीक है, -3 a का मान कितना a, और b का मान क्या 1/a,
और कोष्ट में क्या लिखते हैं, इस पूरे मान को a माइनस के 1/a बराबर, आप सबको पता है 7 का घन कितना होता है, 343। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो a से तो ये कट गया, एक क्या होगा a क्यूब माइनस का 1, a का घन क्या होगा a क्यूब, ठीक है, माइनस के 3 गुणा, तो a माइनस के 1/a का मान कितना दिया आपको 7, तो आपको क्या लिख देना मेरे भाई 7 बराबर लिखने 343, कितने लिख रहे 343, तो ये क्या है a क्यूब माइनस के 1/a क्यूब बराबर एक गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे 7 या 21 बराबर 343। अब जो माइनस के हैं तो इधर प्लस के हो जाएंगे, तो लिखेंगे a क्यूब माइनस के 1/a क्यूब बराबर 343 प्लस के 21, तो लिखेंगे a क्यूब माइनस के 1/a क्यूब बराबर जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 364। तो यही आपका मेरे भाई परम सत्य आंसर है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें, अच्छे से इस प्रश्न को क्या करें समझें, बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना आएगा, समझ में आएगा। अब मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपके अगर कोई बड़े भैया या छोटे भैया हैं ना, और वो अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं और कंपटीशन की अगर वो मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल और है जिसका नाम है एकलव्य रामकुमार कंपटीशन मैथ, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैं मैथ पढ़ाता हूँ। कंपटीशन की जो आने वाले कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनमें 100% लाभ मिलेगा, 100 में से 100 क्वेश्चन वो करेंगे, मैं आपसे विश्वास से दिला सकता हूँ। एक बार ट्रस्ट करें और अपने बड़े भाई जो भी हैं तो उनको बताएं कि हमारे भैया का जो चैनल है वो एकलव्य रामकुमार कंपटीशन मैथ के नाम से हैं, और उससे जुड़ें और उससे सीखें। आपको बहुत अच्छे से मैं कंपटीशन की गणित सिखाऊंगा। आपके जो भी बड़े भाई या दीदी हो या कोई भी आपका सदस्य जो कहता हो कि मुझे तो कंपटीशन की पढ़नी है, कोई ऐसा टीचर है जो हमें कंपटीशन की मैथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है, तो उनको बताएं कि आप जाएं, भैया का चैनल है, आप बहुत अच्छे से आप सीख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, कल कितनी तारीख है, तो 15 अगस्त से मैं क्या कर रहा हूँ, उस चीज़ का शुभारंभ कर रहा हूँ। कंपटीशन की जो भी मैथ है ना, तो कल तो मैं क्या रखूँगा, उसकी एक डेमो क्लास रखूँगा 14 अगस्त को, और 15 अगस्त के आज़ाद के दिन से मैं क्या करता हूँ, उस क्लास को शुरू करता हूँ। उस चैनल पर आप जुड़ें, अपने भाई और बहनों को बताएं, और जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनको भी बताएं। अगर आपको गणित में 25 में से 25 नंबर चाहिए, जिसका 30 नंबर का पेपर उसमें 30 नंबर चाहिए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ें, आपको ज़रूर उसमें से सफलता मिलेगी। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से क्या करें बताएं। वो जो अपना लाल बटन है उसे बहुत सारा प्यार दें और बहुत अच्छे से उसको दबाएं, क्योंकि वही तुम्हारा क्या है दोस्त है, उसको दबा दिया करो, उसे अच्छा लगता है। ठीक है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, कि यूं ना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। अगर आपको जो भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है, अगर इस पर फ्लैक्स पड़ रहा है लाइट का, तो आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आया तो आप उसे अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान देना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप सबसे विदा लेता हूं और आप सबको स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबसे विदा लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।